जिला आजमगढ़ के महनाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत महनाजपुर के पुरा से भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की झांकी निकाली गई। इस दौरान महनाजपुर की जनता ने इस झांकी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अम्बेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अम्बेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं। यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। वहीं झांकी में डॉक्टर गीता ने बाबा साहेब की उपलब्धि को जमकर बताया और संबोधन में लोगों को बताया कि बाबा साहेब ने नारा दिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम लोग भारत रत्न बाबा साहेब के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश का हम लोग पालन करते हैं और आज उनके बदौलत हम लोग समाज में हैं। हमारे लिए बाबा साहब सब कुछ हैं। मैं उनके श्री चरणों को नमन करती हूँ। मौके पर डॉक्टर अशोक, गौतम, शिवम, विशाल, भीम आर्मी के कई नौजवान साथी मौजूद रहे। परम पूज्य बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के पावन अवसर पे मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को जय भीम करती हूँ। आप लोगों का हार्दिक दिल से इस महनाजपुर की सरजमी पे साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है, इस पे जो महनाजपुर क्षेत्र के अंतर्गत कम से कम 60 गांव थे और 60 गांव से 10,000 भीड़ आई है, 10,000 की जनसंख्या आई है। और यह झांकी इटैली जो है कि बाजार से महनाजपुर बाजार होते हुए जनता इंटर कॉलेज महनाजपुर पे अभी प्रांगण में आई है और यहाँ पे जो 10,000 की जनसंख्या हमारी आई है, मैं उन सभी भाइयों को, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्गों, हमारे प्यारे बच्चों, मेरे नौजवान भाइयों जो ये शिरकत लिए हैं और इस झांकी को सफल बनाए हैं, इस अवसर पे मैं अपने समस्त महनाजपुर क्षेत्रवासियों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ तथा धन्यवाद देती हूँ। और बाबा साहब के बारे में आपने पूछा कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं। देखिए, माँ बाप तो हमें पैदा किए, माँ बाप हमें पैदा किए। हम आज भी पैदा होते तब भी मेरे माँ बाप पैदा किए थे, लेकिन क्या मेरी इंसान जैसी ज़िंदगी थी? माँ बाप मुझे पैदा किए, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं आते तो मुझे माँ बाप भले पैदा किए, लेकिन मुझे नया जीवन, नया मान सम्मान अगर दिया तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। जनता के लिए क्या अपील रहेगी? देखिए, महनाजपुर की जनता के लिए हमारा यही अनुरोध है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बहुत बड़ी बात कहे थे कि किसी भी देश के आधार कानून होते हैं और कोई भी देश कानून के आधार पर चलता है, तो देश को संचालित करने के लिए संविधान या कानून की ज़रूरत होती है। बाबा साहब ने कहा कि जब तक संविधान सांप्रदायिकता से ऊपर है, तब तक जो है कि संविधान सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, देश के नागरिक सुरक्षित है। और जिस दिन सांप्रदायिकता संविधान के ऊपर हावी हो जाएगी, उस दिन यह संविधान खतरे में होगा, भारत के लोग खतरे में होंगे और यहाँ की जनता खतरे में होगी। तो बाबा साहब ने कहा कि भारत के संविधान में कोई खराबी नहीं है। अगर भारत के संविधान में कोई खराबी बताता है तो उसके दिमाग में खराबी हो सकती है, लेकिन भारत के संविधान में कोई खराबी नहीं हो सकती है। तो मैं आज यहाँ पे उपस्थित अपने क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगी कि आज आपकी बहन, आपकी बेटी, जो महिलाओं को मान सम्मान, अधिकार, स्वाभिमान मिला, जो महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जिन्हें जो है कि अर्धनग्न रहना पड़ता था, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी व बीकर सेक्शन के लोगों को आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत जब 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं, तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में कहा था कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते और उनका बनाया संविधान ना होता तो आज मुझे इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिलता। और मैं महनाजपुर के क्षेत्रवासियों से बड़े गर्व से
से कहना चाहूँगी कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ना होता, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल ना देते, तो आज ये आपकी बेटी डॉक्टर गीता बाबा साहेब के दिलाए हुए वोट के बदौलत अरे पूरे ही उत्तर प्रदेश में जो है कि जिला पंचायत सदस्य कभी नहीं बन पाती और आपके बीच में कभी दिखाई नहीं देती। तो ये जो भी कुछ है ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत है। और बाबा साहब ने एक बात और कहा था, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले संचालित करने वाले लोग बुरे हैं तो अब भारत का संविधान अंततः बुरा साबित होगा। अगर किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसे संचालित करने वाले अच्छे लोग हैं तो वह अंततः अच्छा साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में कहना चाहूँगी कि दुनिया की मुझे परवाह नहीं, दुनिया की मुझे परवाह नहीं, जीती हूँ मैं शान से, क्योंकि ज़िंदगी मेरी बदल गई है भारत के संविधान से। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, शिवाजी, CEN न्यूज, आजमगढ़। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।